नोटों पर अब नहीं छपेगी महात्मा गांधी की फोटो। आरबीआई ने कर दिया बड़ा खुलासा। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद महाकुंभ से उठी एक और बड़ी मांग। अगर विदेशों में चल रही है राम मुद्रा तो भारत में क्यों नहीं मिला इसको करेंसी का दर्जा। नमस्कार मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े त्योहार महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी लगा चुके हैं। इस महापर्व में सनातन धर्म के प्रचार को लेकर सरकार के सामने कई बड़ी मांगें उठाई गई हैं और उन्हीं में से एक है राम मुद्रा की मांग, यानी भारत में भगवान श्री राम के फोटो वाली नोट का चलन शुरू होना चाहिए, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो क्या वाकई में भगवान श्री राम की तस्वीर वाली नोट लॉन्च की जाएगी? और दुनिया के वो कौन से देश हैं जहां की सरकार ने भी राम मुद्रा को मान्यता दे दी है? और क्या हमें राम मुद्रा की मांग उठानी चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हर सनातन धर्मी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अमेरिकी डॉलर, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी जरूर है क्योंकि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में फॉरेन ट्रेड डॉलर से ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी राम है? जी हाँ, दुनिया के कई देशों में एक राम मुद्रा की वैल्यू 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, यानी करीब 900 रुपए। इस राम मुद्रा पर भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी का फोटो छपा हुआ है। लेकिन ये करेंसी चलन में कैसे आई और दुनिया के वो कौन से देश है जहां राम मुद्रा को करेंसी का दर्जा मिला हुआ है? आइए जानते हैं। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ है। भगवान श्री राम को लेकर देश में काफी पॉलिटिक्स होती है। यहाँ राम राज्य की चर्चा भी खूब की जाती है, लेकिन कड़वा है मगर सच यही है कि भारत में ना तो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का ज्यादा सम्मान है और ना ही भगवान श्री राम का। हाँ, ये बात अलग है कि अपने संस्कारों और मर्यादाओं को लेकर नए भारत के युवाओं की आंखें खुलने लगी हैं, लेकिन फिर भी अगर सही तरह से देखा जाए तो हिंदू संस्कृति का वास्तविक सम्मान अब विदेशों में ही है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया को ही देख लीजिए, जो एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी अपने नोटों पर गणेश जी का चित्र छापता है। वहां भगवान राम तथा रामायण को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। वहीं हम जिस राम मुद्रा की बात कर रहे हैं उनका चलन भी नीदरलैंड में मान्य है। नीदरलैंड मुख्य तौर पर ईसाई बहुल देश है। यहाँ हिंदू आबादी कुल जनसंख्या के सिर्फ 0.6% है, यानी करीब 2 लाख हिंदू नीदरलैंड में रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली हुई है और सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी राम मुद्रा चलन में है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस मुद्रा को कानूनी मान्यता नहीं दी है, लेकिन अमेरिका के एक स्टेट आयोवा की एक सोसाइटी में भगवान श्री राम की करेंसी चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियन जनजाति के लोग रहते हैं जो सनातन धर्म में यकीन रखते हैं और अपने काम के बदले राम मुद्रा की लेन देन करते हैं। लेकिन राम मुद्रा को छापा किसने और इसका चलन कैसे शुरू हुआ? दरअसल साल 2002 में अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित आयोवा राज्य की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने राम मुद्रा के नोट बांटे थे। इसी साल इस संस्था ने नीदरलैंड में भी राम मुद्रा का वितरण किया था। इस संस्था की स्थापना महर्षि महेश योगी ने की थी। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है 24 फरवरी 2002 को वैदिक सिटी ने राम मुद्रा बांटना शुरू किया था। सिटी के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिटी काउंसिल ने राम मुद्रा का चलन स्वीकार किया था। और मित्रों, ये मुद्रा हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया समेत 30 देशों में मौजूद महर्षि महेश योगी के आश्रम में चली थी। आपको बता दें कि कागज की एक राम मुद्रा की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर तय की गई है। इस रेट से कोई भी शख्स राम मुद्रा को खरीद सकता है और उसी राम मुद्रा का इस्तेमाल करके सामान खरीद सकता है। इन नोटों में 3 विकल्प मौजूद हैं, 1 राम, 5 राम और 10 राम, जिन पर भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है। साथ ही इस पर विश्व शांति, राष्ट्र और अलग अलग भाषाओं में राम नाम का उच्चारण लिखा हुआ है। हालांकि बाकी 29 देशों में तो सिर्फ महर्षि महेश योगी की संस्था में ही राम मुद्रा का चलन है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार नीदरलैंड में इसे कानूनी दर्जा भी दिया गया है। डच सेंट्रल बैंक के मुताबिक नीदरलैंड में 1 लाख से अधिक मुद्राएं राम मुद्राएं चलन में हैं। लोग वहां की बैंकों में जाकर 1 राम मुद्रा के बदले 10 यूरो ले सकते हैं। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था ने वैदिक तरीके से खेतीबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ वैदिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए राम मुद्रा का चलन शुरू किया था और अब इसी संस्था ने महाकुंभ में भी राम मुद्रा की मांग उठाई है।
इस मांग को लेकर लाखों भारतीयों का सपोर्ट मिल रहा है। इस संस्था का आश्रम प्रयागराज के अरैल में स्थित है। अब संस्था से जुड़े बड़े अर्थशास्त्री अब आरबीआई से मिलने का प्लान बना रहे हैं। इससे पहले भी जब कांग्रेस के दिवंगत नेता मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उस दौर में भी भारत में राम मुद्रा चलाने की मांग उठी थी, लेकिन आरबीआई ने तर्क दिया था कि भारत में 2 तरह की मुद्राएं नहीं चल सकती। इस मांग को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब संस्था के प्रमुख ब्रह्मचारी गिरीश जी महाराज का कहना है कि अब नई अथॉरिटी है, नई सरकार है और नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए संभव है कि भारत में ये मुद्रा प्रैक्टिकली चल पड़े। हालांकि मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए बयान में कहा है कि हमने बैंक नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने का कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि जहां समाज का एक हिस्सा राम मुद्रा के सपोर्ट में है, वहीं सनातन धर्म का एक और तबके की विचारधारा बिल्कुल अलग है। लोगों का मानना है कि देश में काला धन, करप्शन, फ्रॉड, डकैती, कई ऐसे काम हैं जहां पैसों की लेन देन होती है। ऐसे में भगवान श्री राम की तस्वीर वाली नोट उन कामों में गलत लोगों के हाथ लगना सही नहीं है। ये सनातन धर्म के मूल्यों को ठेस पहुंचाएगा। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। चलिए अब भारत में करेंसी के इतिहास पर एक नजर डालें तो साल 1947 में जब हमारा देश ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद हुआ, तब यहाँ ब्रिटिशर्स की करेंसी चलन में थी और अगले 2 सालों तक भारतीय मुद्रा पर ब्रिटिश राज किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी रहती थी। फिर 1949 में भारत सरकार ने पहली बार 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया और इस पर किंग जॉर्ज की जगह पर अशोक स्तंभ का फोटो लगाया गया। 1950 में सरकार की तरफ से 2, 5, 10 और 100 रुपए के नए नोट लॉन्च किए गए। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छपी गई और अगले कुछ सालों तक भारतीय रुपए पर अशोक स्तंभ के साथ अलग अलग तस्वीरें भी छपती रहीं, जिनमें आर्यभट्ट सैटेलाइट से लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर तक की तस्वीरें शामिल थी। इसी तरह 20 साल बीते और साल 1969 में पहली बार भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आई। दरअसल उस साल गांधी जी की स्वर्ण जयंती थी, यानी 100 साल पहले 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, इसलिए उनके सम्मान में नोटों की एक खास सीरीज जारी की गई थी। साल 1987 में दूसरी बार 500 के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई और फिर आया साल 1996 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की, जिसमें हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर थी, जिसके बाद से आज तक हमारे भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर हमेशा रहती है। हालांकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाले नोट को जारी करने पर विचार कर रहा है, जिसे लेकर 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वित्त मंत्रालय की तरफ से अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर के वाटरमार्क वाले 2 सेट आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप सहनी के पास भेजे थे और चयन करने के लिए कहा था, लेकिन इस रिपोर्ट को भी 2 साल बीत चुके हैं और अब तक कोई नई करेंसी लॉन्च नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत अब अपने रुपए को फॉरेन करेंसी बनाना चाहता है, यानी डॉलर की तरह फॉरेन कंट्रीज रुपीज में ट्रेंड करे। इसके लिए भारत को अपनी करेंसी को मजबूत बनाना पड़ेगा और इसमें समय समय पर होने वाले बदलाव को टालना होगा ताकि दुनिया का भारत के नोटों पर भरोसा बन सके। तो मित्रों, क्या भारत में भगवान श्री राम की तस्वीर वाली राम मुद्रा लॉन्च होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके इसे हर सनातन धर्मी तक पहुंचाइए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।